वेलकम बैक टू द शो पाकिस्तान आज रात। नज़ीम ब्रेक पे जाने से कबल हम शहरी रहमान साहब से बात कर रहे थे, उनसे जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या वजह है कि इतनी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। हुकूमत क्या कमीशन बनाने में संजीदा नहीं है या बिला वजह ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बहरहाल हम जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी के फैसल रज़ा आब्दी साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे स्टेटस जान लेते हैं कि हुकूमत किस हद तक संजीदा है। अस्सलाम वालेकुम फैसल रज़ा आब्दी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत संजीदा है फैसल रज़ा आब्दी साहब जुडिशल कमीशन बनाने के लिए? शहजाद की किलिंग का जो सलीम शहजाद की किलिंग हुई है, मर्डर हुआ है। देखें, मैं आपको बताऊं कि अदीब सहाफ़ी ये पिलर होते हैं किसी भी माशरे की इस्लाह के लिए, और हुकूमत ने बेइंतहा तनकीद के बावजूद आज तक कहीं हुकूमत ने कहीं पे भी इसको काउंटर नहीं किया, किसी भी सहाफ़त के किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी खबर को या किसी भी न्यूज़ को। तो आज़ादी सहाफ़त का जो मुकाम इस हुकूमत में सहाफ़त को मिला पाकिस्तान के अंदर, वो काबिल दीद भी है। और आइंदा जब भी कोई हुकूमत आएगी तो शायद आप कभी मिसाल देंगे कि जितना हमने टॉलरेंस से काम लिया, जितना हमने बर्दाश्त की, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इतनी बर्दाश्त का मादा रखती होगी। जहाँ तक सलीम शहजाद साहब की शहादत का ताल्लुक है, तो ये सहाफ़त के ऊपर एक ऐसा कारीवार था जो आज़ादी सहाफ़त को सब करने की कोशिश थी। लेकिन जब तक के तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए, किसी भी इदारे की तरफ उंगली उठाना वो कबल अज़ वक्त भी होगा और इदारे को नुकसान पहुंचाना और इदारों को मुतसादिम करने के बराबर होगा। तो जहां तक कमीशन तश्कील पाया और अगर कोई शिकायत थी तो मैं समझता हूँ सहाफ़ी भाइयों ने आज जो अपना रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ये ऐवान के सामने था और ऐवान के अंदर इसकी बाज़गश्त सुनाई भी दे रही थी। और मैं ये समझता हूँ जो अगर कोई जायज़ मुतालबा होगा तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे, और अगर जायज़ मुतालबा होगा तो इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। आपने जिक्र किया कि तहकीकात जब मुकम्मल हो जाएगी, कौन सी तहकीकात की बात करें? एबटाबाद जो हुआ है ऑपरेशन, उसकी तहकीकात नथिंग एज येट। उसके बाद PNS मेहरान तहकीकात नो वे। उसके बाद रेंजर्स वाला सीन, उसका भी चले, अभी एक ट्रायल चल रहा है। तो किस तहकीकात की बात कर रहे हैं? कौन करेगा ये तहकीकात? असल में आप लोगों के साथ एक बड़ा मसला ये है कि आप लोग अलादीन के चिराग के मानिंद जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि रगड़ो उसमें से जिन निकालो और सब सामने ले आओ। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन हमले कर रहा है, कौन यहाँ पे ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, और उसके खिलाफ मुसलसल एक जंग भी हम लड़ रहे हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 36,000 पाकिस्तानी जो है अब तक शहीद हो चुके हैं, और 368 डॉक्टरों को किसने मारा कराची में, आप वो भी अच्छी तरह जानते हैं। और वो किसके धरने में बैठे हुए होते हैं, वो कुव्वतें, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम जो हुक्मरान पार्टी है, जंग की वजह से आज भी अपनी जानें हथेली पे रख के सड़कों पे घूम रहे, इस मुल्क के अजीज को बचाने के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। तो आप ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे नहीं, आप कह रहे हैं अलादीन का चिराग और वो जिन, तो 2 मई से 15 जून 1.5 महीना हो गया है फैसल रज़ा आब्दी साहब। देखें जी, तहकीकात के अंदर जो PNS मेहरान की थी वो इब्तिदाई रिपोर्ट आ चुकी है सामने। जहां तक रही बात आपने की, ये GHQ की जो रिपोर्ट है वो भी आपके सामने आ चुकी है। और रिपोर्ट क्या है, दहशतगर्दों ने बबांगे दहल इन हमलों का एतराफ किया है और एतराफ करके ये कहा है कि ये हमले हमने किया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम उनके खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। हम उनके खिलाफ जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान में जंग लड़ रहे हैं। हम पारा चनार के अंदर जो मुसलमान आज मैसूर हो गए इन दहशतगर्दों के हाथों, उनको बचाने के लिए एक जंग का सामना मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन तारीख के अंदर पहली बार मीडिया ने इस जंग को उजागर करने के बजाय हद से ज्यादा, इंतहा से ज्यादा तनकीद की है। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि आपका किरदार बड़ा काबिल सताइश है। ठीक है फैसल साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को याद किया जाएगा, तारीख में नाम लिखा जाएगा कि आप लोगों ने बड़ा बर्दाश्त किया इस मीडिया को। जब भी तारीख में नाम लिखा जाता है वो किसी कारनामे के लिए लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने मीडिया के जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जो सच बताया गया, उसको बर्दाश्त किया, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा है आप समझते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप मेरे साथ किसी प्रोग्राम कीजिए, मैं वो तमाम प्रोग्राम्स के मूवीज लेके आता हूँ, वो शॉर्ट्स लेके आता हूँ जिसपे इंतहा से ज्यादा और इखलाक से गिर के लानतान की गई है, हम पर खुलेआम चोर और डाकू कहा गया है। तो ये बर्दाश्त ही होता है मेरे भाई। अगर आपके मालिकान के टैक्स का जिक्र कर दो ना तो आप वो सॉर्ट ही उड़ा देते प्रोग्राम से, जिसपे बाकायदा स्टे दिया जाता है अदालत से। इस पे आए और मुनाजरा कर लें। लेकिन वसाइल है आपके पास, स्टेट टेलीविजन है आपके पास, उस पर आप तमाम चीजें जो है दिखा सकते हैं। किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई कि हुकूमत अपना मौकिफ नहीं बयान कर सकती। अच्छा खैर, मैं इस इशू से आगे बढ़ूंगा ना मेरे भाई। आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ये गुफ्तगू के 8 अरब रुपए अगर अदालत टैक्स के ऊपर स्टे डाल के बैठ जाए और 3 महीने तक उसका फैसला ना करे, तो गवर्नमेंट कोई डाके मार के नहीं आमदनी करती। गवर्नमेंट की वाहिद आमदनी भी टैक्स ही है, उस पर आप कभी जिक्र नहीं करेंगे। ये मुझे बताएं, कभी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगर आपका सहाफी तालिबान से गुफ्तगू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए तो आप आपकी अफवाह को निशाना बना, आप किसी एक स्पेसिफिक इदारे की बात कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि आज जो है PFUG के जो सदर हैं शौकत साहब, उन्होंने ये कहा है
कि हमसे मुशावरत नहीं की गई ये कमीशन बनाने से पहले। जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ था, इसके बाद चौधरी निसार साहब ने भी यही तनकीद की थी कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो ये क्या वजह है आप लोग कमीशन बना देते हैं और कम से कम एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको ही फॉलो कर लिया करें, मुशावरत करें और उसके बाद कमीशन बनाएं, ताकि कोई उसमें क्रिटिसिज्म ना पैदा हो ना। फिर देखिए मेरे भाई, एक विफाकी शरीयत अदालत कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद किया, उन पे आपको यकीन नहीं, तो इसका मतलब पूरी अदालत पे आपको यकीन नहीं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है, और जैसे शौकत भाई कह रहे हैं, तो हुकूमत के कानों में ये आवाज पहुंच चुकी है और मैं समझता हूँ अच्छा, ये जायज अगर मुतालबा है, अगर किसी से वो मुतमईन होते हैं तो हुकूमत को कोई आर नहीं है, मुतालबा पूरा कर देना चाहिए। ठीक है फैसल रजा आबिद साहब, मैं जो सैयद तलत हुसैन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यकीनन आप भी उनकी शख्सियत से वाकिफ होंगे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते थे, उनसे पूछते हैं कि जो जज आपने नामजद किया है, जो कमीशन आपने तश्कील दिया है, वो उन लोगों के लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है? अस्सलाम वालेकुम तलत हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। तलत, हमारे साथ फैसल रजा आप भी लाइन पर हैं। वो ये कहते हैं कि जो कमीशन बनाया गया था वो आप लोगों के लिए नाकाबिल कबूल है, उसमें शरई जज को नामजद किया गया था। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको आप लोग इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब है आपको कोई जुडिशल इंक्वायरी या जुडिशल कमीशन ही पसंद नहीं है या उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। देखें, कमीशन के मामले बात करने से पहले आपको उसका तसलसल देखना होगा। जो हमारी डिमांड का था, तसलसल क्या था? सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये थी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इस्टेब्लिश हो। ये केस सलीम शहजाद का एक SHO के लेवल के ऊपर तय किया जा सकता है अगर इस निज़ाम की नीयत है और अगर हुकूमत जो है वो सिंसियर है। SHO के लेवल पर अगर नहीं हो रहा तो SP के लेवल के ऊपर कर दें, SP के लेवल पर नहीं हो रहा तो DIG के लेवल पे कर दें, DIG के लेवल पर नहीं हो रहा तो IG के लेवल पे कर दें, अगर उसके लेवल पर नहीं हो रहा तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर कुछ राह मुतय्यन करें और उसके बाद फिर कमीशन की बात आई। देखें, कमीशन किसने हेड करना है, हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है कि एक मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट का जज उसको हेड करे। हम इसमें ना किसी का नाम तजवीज़ कर रहे हैं और ना ही हम इसमें किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़ अपने तासुब का इजहार कर रहे हैं। हमारा अपना ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज की जो तहकीकात होंगी वो ज़्यादा मुस्तनद होंगी। और पहले जो हमारी डिमांड थी कि इस कमीशन के अंदर सहाफ़ती बरादरी का भी कोई शख्स रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी हम फोरगो कर देंगे, क्योंकि सहाफ़ती बरादरी का एक कंसेंसस है कि हम इस डिमांड को लिंगर नहीं करना चाहते। अगर हुकूमत वक्त ये चाहे और कोर्ट को अगर ये हिदायत करे तो कोर्ट यकीनन उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। मेरा नहीं ख्याल है इस मामले जी। तर साहब ये फरमाएगा कि मीडिया ने बड़ी कोशिशें की थी जब ये जुडिशरी का इशू था और बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है जुडिशरी भी आज़ाद हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी वापस जो है बहाल किया गया। अभी जो रिसेंटली कराची में इशू हुआ होगा, आप यकीनन उससे वाकिफ़ होंगे। रेंजर्स के एक एहलकार ने एक नौजवान को हलाक कर दिया और चीफ जस्टिस साहब ने उसमें सू मोटो एक्शन लिया। क्या वजह है कि इतना बड़ा इशू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर सू मोटो नहीं लिया? इस पर आपकी क्या राय है? मैं खुद इसका जवाब देने से कासिर हूँ, क्योंकि जब जजेस के इख्तियार के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जब खून मारा गया था तो सहाफ़ी वकला के साथ सबसे पहले इस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मैं खुद अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ उस रात जब इमरजेंसी लगी थी इस जगह पर मौजूद था। और ये वो दौर था कि जब बहुत सी सियासी जमातें जनरल मुशर्रफ के साथ आइंदा लायामल तय कर रही थी दुबई के अंदर बैठ के, NRO के केसेस तय हो रहे थे। उस वक्त हम जुडिशरी के साथ यहाँ पर खड़े थे। उसके बाद जो कुछ हुआ मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो जिनका नाम बड़ा बुलंद है सू मोटो एक्शन लेने में, इस मामले में वो खामोश क्यों हैं? हमारी तवक्को है कि वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन अगर वो तवक्को पूरी नहीं हुई तो भी हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो उसको पूरी करनी है। हुकूमत डायरेक्शन दे सकती है जो कि वो नहीं दे रही। अच्छा फैसल रजा आबिद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं? जी हाँ, मैं मौजूद। अच्छा, कुछ जो बातें की हैं तलत हुसैन साहब ने, उनको यकीनन आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड्स जो है वो एकदम से ये नहीं आ गई कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। हमारी डिमांड्स यही शुरू हुई कि SHO लेवल पे इसको हल कर लिया जाए, DIG लेवल पे हल कर लिया जाए, इंस्पेक्टर लेवल पे हल किया जाए। जब कुछ भी नहीं हुआ, हुकूमत खामोश रही, उसके बाद एक्सट्रीम उस पर हम ये पहुंचे और आज ये सिटिंग पे मजबूर हुए। क्या वजह है कि शुरू से ही सुना नहीं गया? आप इतनी बात कर रहे हैं जमहूरियत के। देखें, मैं आपसे अर्ज करूँ कि तलत भाई की गुफ्तगू मैंने सुनी और बड़ी वजनदार गुफ्तगू है। कमीशन बन गया है और ऐवान इक़्तिदार के अंदर जो आज सहाफ़ियों का पुरअमन मुज़ाहरा हुआ है, जिसमें सियासतदान भी शामिल रहे हैं, ये ऐवान इक़्तिदार तक लाजमी पहुँच भी गया होगा।
और जो जायज़ मुतालबा है, अगर कोई किसी से मुतमईन होता है तो किसी शख्सियत को उसका हेड करने में किसी को कोई आर भी नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ से तहकीकात सही राह पे चले और हकीकी कातिल अगर पकड़े जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त जो है मज़ीद फले फूलेगी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अदीब, मुकर्रिर, सहाफ़ी ये वो माशरे के इस्लाह के सबसे बड़े सतून हैं। और आप तो इन सहाफ़ी की बात कर रहे हैं, मैंने तो आरिफ खान शहीद को अपनी आंखों के सामने जो है वो शहीद होते हुए देखा है 18 अक्टूबर को। तो ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि सहाफ़त के हमेशा नुमाइंदे जो है वो भी दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे ताकि आवाम को हक़ाइक़ पहुँचाएं। इस ज़िम्मे के अंदर हम सब आपके साथ हैं, अपने आप को आप। अच्छा तलत, आपको इनकी बातों पर यकीन आ रहा है फैसल रज़ा आबदी साहब जो फरमा रहे हैं? देखिए, फैसल रज़ा आबदी साहब की बातों पर यकीन आए या ना आए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर सहाफ़ी, वो गिलगित बल्तिस्तान से हों, वो मुल्तान से हों, वो इंटीरियर सिंध से हों, बलूचिस्तान से हों, खैबर पख्तूनख्वा से हों, पंजाब से हों, अगर वो दादरसी उनको मिल रही होती नादिया, तो क्या वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 बजे पार्लिमान के सामने खड़े होके एक ही बात कर रहे होते कि हमें इंसाफ फराहम करें? देखें, ये कागज़ों के जो माहिर हैं और अल्फाज के जो खिलाड़ी हैं, कागज़ों के ऊपर जो हुकूमत करते हैं और अल्फाज के ज़रिए लोगों को ये मुतमईन करते हैं, उनको शायद एहसास नहीं है कि ये वाक़या कितना बड़ा है। मैं उस वाक़े की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, यानी धरने का। देखें, ये आम धरना नहीं है जब तमाम तर सहाफ़ी यकजुबान होकर ये कह रहे हैं कि इस निज़ाम से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अगर किसी का ख्याल है कि ये हमारी डिमांड जो है वो अनरीज़नेबल है, तो मुझे तो उनकी अकल पर मैं दंग ही हो सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है तलत साहब, नहीं मिल रहा, शायद आपने प्रोग्राम नहीं देखा होगा, स्टेट टेलीविजन पे कुछ देर पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक जस्टिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और बड़े पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं जिसमें मर्डर केसेस भी हैं और बड़े बड़े केसेस हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम एक परमानेंट जज को जो है एक इशू पे लगा दें और जो बाकी केसेस हैं वो अपनी जगह पे खड़े रहें? वो बड़े पुराने केसेस हैं। ये जस्टिफिकेशन आपको मुतमईन करती है क्या? अल्लाह की शान है कि फिरदौस आशिक अवान जुडिशरी की रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हमने सियासी कलाबाजियाँ देखी हैं, लेकिन ये जो कलाबाजी है इसको तो नंबर 1 कलाबाजी कहना चाहिए। अब मोहतरमा का जो बयान है मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। हमारा ख्याल है कि जुडिशरी की रेस्टोरेशन के अंदर हमने सबसे पहले हिस्सा डाला है और हम हिस्से की जवाब में कोई रिवॉर्ड नहीं मांग रहे हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा, सू मोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब मुझे समझ आता है कि अदलिया भी शायद इस मैटर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, वो इस इशू को नहीं टेकअप करना चाहती है। जी बिल्कुल, देखें ना, ये तो अमली तौर पर अगर जज साहब जो हैं, मैंने एक प्रोग्राम में कह रहा था कि अगर मशरूब ममनुआ की 2 बोतलों के ऊपर सुओ मोटो ले सकते हैं, तो भाई यहाँ पर तो 72 सहाफ़ी तो फिर अगर शहीद हुए हैं। कमीशन बन भी जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इंसाफ आपको मिलेगा जब पहले ही वो इतने हेजिटेंट नजर आ रहे हैं? देखें, बहुत वक्त गुजरा जब जनरल मुशर्रफ भी बड़े हेजिटेंट थे, जजेस को रिस्टोर करना पड़ा। बहुत अरसा गुजरा जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के पहले कू को इंडोर्स किया, बाद में वो उनके ख़िलाफ़ हो गए। देखें, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। ये जो स्ट्रीट एजिटेशन है सहाफ़ियों की तरफ से, इस तब्दीली तबाह के लिए ही तो है। हम कोई यहाँ पर पिकनिक पे तो नहीं आए हुए, क्योंकि निज़ाम हमारी बात नहीं सुन रहा रिवायती तरीक़ों से। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और इसके बाद हम आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। फैसल रज़ा आबदी साहब से भी इस चीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि वो अक्सर जो है जुडिशरी के हवाले से बात करते हैं कि एक इशू पे तो सुमोटो ले लिया जाता है, लेकिन फिर वैसा ही जो दूसरा इशू होता है उस पर कभी सुमोटो नहीं लिया जाता। इस पर फैसल रज़ा आबदी साहब क्या कहेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक?